यह हैरान कर देने वाली दुनिया की ऐसी धार्मिक तीर्थ यात्रा है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी जात या धर्म के लोग बिना किसी पाबंदी के शामिल हो सकते हैं। हज में जाने के लिए मुस्लिम होना जरूरी, कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए हिंदू होना जरूरी, कुंभ मेले में जाने के लिए भी हिंदू होना जरूरी। लेकिन ये इकलौती ऐसी धार्मिक यात्रा है जिसमें 105 देशों से लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। सबसे अद्भुत बात यह है कि इतनी भीड़ होने के बावजूद ना चोरी होती है, ना कोई घटना, ना भगदड़। यहाँ हर तरफ अमन, मोहब्बत और इंसानियत की मिसाल देखने को मिलती है। ये चमत्कारिक पदयात्रा होती है इराक के करबला में और इसे कहते हैं अरबईन। हर साल 2 से 3 करोड़ लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल सफर करते हैं और रास्ते में उन्हें दुनिया की सबसे महंगी डिश से लेकर साधारण खाना, पानी, रहना, इलाज सब कुछ बिल्कुल मुफ्त मिलता है। ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि इंसानियत का सबसे बड़ा उत्सव है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां सीमाएं मिट जाती हैं, जहां धर्म की दीवारें गिर जाती हैं और जहां हर इंसान सिर्फ इंसान होता है। अरबईन यात्रा वो जगह है जहां यह सपना हकीकत बन जाता है। यहाँ हिंदू पंडित अपनी पगड़ी पहने चलते हैं, सिख भाई अपनी किरपान के साथ कदम मिलाते हैं, ईसाई पादरी क्रॉस थामे आगे बढ़ते हैं और मुस्लिम, नास्तिक, यहूदी सब एक साथ एक ही धुन में इमाम हुसैन की याद में पैदल चलते हैं। ये यात्रा सिर्फ एक पदयात्रा नहीं है, ये इंसानियत की जीत है जहां 105 से ज्यादा देशों के लोग अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों और विश्वासों के बावजूद एक हो जाते हैं। दुनिया के बाकी तीर्थस्थलों पर जहां प्रवेश के लिए धर्म की जांच होती है, वहां अरबईन सबके लिए खुला है, जैसे स्वर्ग के द्वार जो हर प्राणी के लिए खुले हों। और सबसे हैरान करने वाली बात, इतनी विशाल भीड़, 2 से 3 करोड़ लोग जो अगर एक लाइन में खड़े हो जाएं तो पृथ्वी को कई बार लपेट लें, लेकिन यहां कभी चोरी नहीं होती, कभी लूट नहीं, कभी झगड़ा नहीं। जहां दुनिया की अन्य रैलियों या मेलों में हजारों की भीड़ में ही भगदड़ मच जाती है, वहां करोड़ों की भीड़ में शांति का समंदर बहता है। कोई अपना पर्स गिरा दे तो लोग उसे उठाकर लौटा देते हैं, कोई थक जाए तो अजनबी उसे कंधा दे देते हैं। ये यात्रा इंसानियत की उस ऊंचाई को छूती है जहां नफरत की कोई जगह नहीं, सिर्फ प्यार और करुणा का राज है। इराक, जो दुनिया की नजरों में युद्ध और तबाही का प्रतीक है, यहां इंसानियत का स्वर्ग बन जाता है। करबला की धरती, जहां 1400 साल पहले खून बहा था, आज मोहब्बत की नदियां बहाती है। अरबईन, 40वां दिन, इमाम हुसैन की शहादत के 40 दिन बाद, जब दुनिया भर से लोग इकट्ठा होकर उनकी याद में रोते हैं और चलते हैं। ये यात्रा सिर्फ पैदल चलना नहीं है, ये एक क्रांति है, एक आंदोलन है जो बताता है कि इंसानियत अभी जिंदा है। हर साल 2024 में तो 21 मिलियन से ज्यादा लोग शामिल हुए और 2025 में अनुमान है 25 मिलियन तक पहुंच जाएगी। ये संख्या इतनी बड़ी है कि हज, कुंभ मेला या किसी भी विश्व कप को पीछे छोड़ देती है। हज में जहां मुसलमानों को ही जाना पड़ता है, कुंभ में हिंदुओं को, लेकिन अरबईन में कोई बंधन नहीं। यहाँ ईरान से, पाकिस्तान से, भारत से, अमेरिका से, यूरोप से, अफ्रीका से, हर कोने से लोग आते हैं। कुछ 80 किलोमीटर नजफ से करबला तक पैदल चलते हैं, कुछ 500 किलोमीटर बसरा से, कुछ तो ईरान के मशहद से 2600 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। ये पैदल यात्रा इतनी लंबी है कि पैरों में छाले पड़ जाते हैं, धूप में शरीर जल जाता है, लेकिन दिल में जो सुकून मिलता है वो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। अब सोचिए इतने लंबे सफर में क्या होता है। रास्ते में हजारों नहीं, लाखों मवाकिब सेवा के तंबू लगे होते हैं। ये तंबू स्थानीय लोग लगाते हैं जो साल भर कमाई का बड़ा हिस्सा इसी में खर्च करते हैं। यहाँ खाना मुफ्त, पानी मुफ्त, चाय मुफ्त, शरबत मुफ्त, यहाँ तक कि दुनिया की सबसे महंगी डिशेस, बिरयानी, कबाब, तंदूरी, अरबी व्यंजन सब मुफ्त। कोई पैसे नहीं लेता, बल्कि लोग आपको रुकने के लिए मजबूर करते हैं। खाओ भाई, पियो, आराम करो। अमीर लोग जो साल भर बिजनेस में व्यस्त रहते हैं, यहाँ सड़क पर खड़े होकर पानी पिलाते हैं, खाना परोसते हैं, गरीबों के पैर दबाते हैं। एक बार एक यात्री ने बताया कि वो थक कर बैठ गया तो एक स्थानीय आदमी ने उसके जूते उतारे, पैर धोए और मालिश की। वो आदमी रो पड़ा क्योंकि ऐसी मेहमान नवाजी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और सिर्फ खाना ही नहीं, इलाज भी मुफ्त। रास्ते में मेडिकल कैंप, डॉक्टर, नर्स, दवाइयां सब फ्री। पैर में छाला पड़े तो तुरंत इलाज, बीमार हो जाएं तो दवा, यहां तक कि बड़ी सर्जरी भी अगर जरूरत हो तो मुफ्त। एक कहानी है एक गैर मुस्लिम की जो ईसाई था। यात्रा में बीमार पड़ा तो स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, इलाज कराया और वापस यात्रा में शामिल किया। वो बोला कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इंसानियत इतनी जीवित है। ये यात्रा जहां इंसानियत सिखाती है, वहीं ये भी दिखाती है कि पैसा सब कुछ नहीं, सेवा और मोहब्बत सब कुछ है। अरबईन की जड़ें 1400 साल पुरानी हैं, जब 680 ईस्वी में इमाम हुसैन, पैगंबर मोहम्मद के नवासे, ने यजीद के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। करबला के मैदान में उन्होंने अपने परिवार और 72 साथियों के साथ शहादत दी। पानी तक न दिया गया, लेकिन उन्होंने झुकना नहीं सीखा। उनकी बहन जैनब ने इस कहानी को दुनिया तक पहुंचाया और आज अरबईन उस बलिदान की याद है।
ये सिर्फ शोक नहीं बल्कि न्याय की पुकार है, अत्याचार के खिलाफ विद्रोह है। इमाम हुसैन की शहादत ने दुनिया को सिखाया कि सच्चाई के लिए मरना भी जीना है। और आज ये यात्रा उस संदेश को जीवित रखती है, जहां लोग पैदल चलकर कहते हैं, हम हुसैन के साथ हैं। यात्रा के दौरान जो नज़ारे देखने को मिलते हैं वो चमत्कार से कम नहीं। लाखों लोग काले झंडे लेकर चलते हैं, मातम करते हैं, नौहे पढ़ते हैं। रात में ठंड, दिन में गर्मी, लेकिन कोई शिकायत नहीं। एक बार एक विकलांग व्यक्ति को देखा गया जो व्हीलचेयर पर 80 किलोमीटर का सफर तय कर रहा था और लोग उसे धक्का दे रहे थे। बच्चे पानी बांटते हैं, बूढ़े दुआएं देते हैं। यहाँ कोई अमीर गरीब नहीं, सब बराबर। एक करोड़पति गरीब को खाना परोसता है, एक मजदूर अमीर के पैर दबाता है। ये समानता की मिसाल है, जहां समाज की सारी दीवारें गिर जाती हैं। और सुरक्षा, जहां दुनिया में करोड़ों की भीड़ में अराजकता मच जाती है, वहां यहां सब शांत। इराक सरकार लाखों सैनिक तैनात करती है, लेकिन असली सुरक्षा लोगों के दिलों में है। आतंकी हमलों की कोशिश हुई, लेकिन लोगों का हौसला नहीं टूटा। 2012 में बम धमाके हुए, लेकिन अगले साल और ज्यादा लोग आए। ये डर पर जीत है, नफरत पर मोहब्बत की जीत है। अरबईन बताता है कि शांति संभव है अगर दिल साफ हो। अब कुछ व्यक्तिगत कहानियां सुनिए जो इस यात्रा को और जीवंत बनाती हैं। एक कोलंबियाई महिला लिजिथ डियाज, जो मुस्लिम नहीं थी लेकिन यात्रा में शामिल हुई, वो कहती है, मैंने कभी इतनी ऊर्जा महसूस नहीं की। शरीर थकता है लेकिन आत्मा उड़ती है। एक अन्य कनीज फातिमा अलवी, जो गर्मी में चली, बोली कि गर्मी 45 डिग्री थी लेकिन दिल में ठंडक थी। एक क्रिश्चियन ग्रुप ने कहा कि हमने कभी ऐसी निस्वार्थ सेवा नहीं देखी। एक हिंदू पंडित ने बताया कि वो इमाम हुसैन के बलिदान से प्रेरित होकर आया और यहां उसे घर जैसा लगा। ये कहानियां बताती हैं कि अरबईन धर्मों की सीमाओं से परे हैं, ये मानवता का उत्सव है। 2024 की यात्रा में तो रिकॉर्ड टूट गया, 21 मिलियन लोग आए और 2025 में 25 मिलियन तक पहुंच जाएगी। ये संख्या इतनी बड़ी है कि भारत से लाखों लोग गए, तिरंगा लहराते हुए। फिलिस्तीन के समर्थन में झंडे लहराए गए, गाजा के दर्द को याद किया गया। ये यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं, सामाजिक और राजनीतिक भी है, जहां न्याय की बात होती है। इराक, जो युद्ध से गुजरा, यहां शांति का प्रतीक बनता है। अरबईन हमें सिखाता है कि दुनिया में अभी अच्छाई बाकी है,